हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विनर्स एकेडमी प्लस पर। और आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि जो 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन कंट्रीज़ के पास जो फाइटर जेट हैं, भारत के पास राफेल जो कि अभी आया है, पाकिस्तान का F-16 फाल्कन और चाइना का J-20, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है और किस में कितना दम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनका ओरिजिन जानते हैं। तो राफेल जो है वो फ्रांस की डेसल्ट कंपनी ने बनाया है और भारत को 5 राफेल अभी मिले हैं। टोटल 36 राफेल्स भारत को आने हैं जो कि 2021 के अंत तक आएंगे। पाकिस्तान का जो F-16 फाल्कन है वो अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और जो चाइना का J-20 है वो चाइनीज़ कंपनी जेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाया है। आइए अब आगे बात करते हैं इनके जनरेशन की। तो जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि जो पाकिस्तान का F-16 है वो 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और जो चाइना का J-20 है वो चाइना कहता है कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन भारत के जो फॉर्मर एयर चीफ मार्शल हैं BS धनोआ, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर चाइना ये कहता है कि उसका जो ये J-20 है, जिसको कि माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, अगर वो वाकई में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है तो फिर इसमें कैनार्ड्स क्यों लगे हुए हैं जो कि किसी भी जेन्युइन 5th जनरेशन फाइटर जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 जो अमेरिका के हैं और रशिया का Su-57 है, उनमें नहीं होते हैं। कैनार्ड्स होते हैं जो स्मॉल फॉरवर्ड विंग्स होते हैं, जो कि मेन विंग्स के थोड़ा आगे लगे होते हैं। इससे एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव होता है, उसकी लिफ्ट में हेल्प मिलती है। लेकिन इनका जो नुकसान है वो ये कि इसमें लार्ज एंगुलर सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से जो रेडार के सिग्नल्स होते हैं वो इनसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये ऐसे हैं कि थोड़े ज़्यादा सरफेस वाले हैं, थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो ये रेडार की पकड़ में आ सकते हैं। जबकि जो राफेल है उसमें भी कैनार्ड्स तो हैं, लेकिन उसके कैनार्ड्स कंपैरेटिवली छोटे हैं, जैसे कि यहाँ देखिए थोड़े छोटे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राफेल है वो रेडार का जो सिस्टम है उसको भी अवॉइड कर सकता है, उसकी पकड़ से बच सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट नंबर 3, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस से यह मतलब है कि स्पीड, जिस स्पीड पे ये उड़ सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड। तो राफेल की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8, जो पाकिस्तान का F-16 फाल्कन है उसकी स्पीड मैक 2.02 और चाइना का जो J-20 है उसकी मैक स्पीड 2+। यहाँ पर मैं एक बार आपको ये बता दूँ कि जो मैक से मतलब है, मैक 1 का मतलब होता है कि उतनी स्पीड जितनी की साउंड की होती है। तो मैक 1 इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो यानी साउंड की स्पीड से भी तेज़ ये फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चाइना का J-20 क्लेम करता है कि उसकी स्पीड है मैक 2+। लेकिन भारतीय एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने फिर यहाँ पर सवाल उठाए हैं कि अगर ये वाकई में J-20 मैक 2+ वाला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है तो ये सुपर क्रूज़ क्यों नहीं कर सकता। सुपर क्रूज़ का मतलब ये है कि फाइटर जेट की ये एबिलिटी कि वो मैक 1 स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पर फ्लाई कर सके विदाउट द यूज़ ऑफ आफ्टर बर्नर्स जो होते हैं वो एडिशनल कम्ब्यूशन कंपोनेंट होते हैं जेट के अंदर, जो कि उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। जबकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स होते हैं उनमें आफ्टर बर्नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको मैक 1.0 की स्पीड से और तेज़ चलने के लिए। तो ऐसा इसमें क्यों है अगर ये 5th जनरेशन का है? तो यहाँ भी चाइना का ये दावा झूठा साबित होता हुआ नज़र आता है कि ये 5th जनरेशन और मैक 2+1 की स्पीड वाला जो है फाइटर जेट है। आइए अब आगे करते हैं कि इनका रोल, किस रोल में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो राफेल को यूज़ किया जा सकता है मल्टीपर्पज़ के लिए, ओमनी रोल, यानी हर तरह के रोल में। इसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी यूज़ किया जा सकता है और इसको स्टेल्थ भी, यानी ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ का मतलब होता है कि अगर ये किसी ऐसे एनवायरनमेंट में फंस गया है जहाँ इसको थ्रेट है तो ये वहाँ दुश्मनों को छका कर और वापस भी निकल के आ सकता है, यानी छुप के बचा के। स्टेल्थ का मतलब होता है छुप के बचा के भी निकल के आ सकता है। पाकिस्तान का जो F-16 फाल्कन है ये भी इसमें दोनों खूबियाँ हैं, स्टेल्थ और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा जो चाइना का J-20 है, इसको चाइना कहता है कि स्टेल्थ और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों है, लेकिन इसकी कॉम्बैटिव स्किल्स अभी तक चेक नहीं हुई है। इसको अभी भी किसी
कॉम्बैट एनवायरनमेंट में, किसी रियल बैटल में इसका परफॉर्मेंस अभी देखा नहीं गया है। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी पिछले साल फरवरी 19 में जो भारत और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स थे उनके बीच जो डॉग फाइट हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने F-16 ही यूज़ किया था। और इसके अलावा जो चाइनीज़ जो उनके पास फाइटर जेट था उसको उन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस में वो यूज़ नहीं करता है। जहाँ तक सवाल राफेल का है, तो राफेल को फ्रेंच एयरफोर्स ने यूज़ किया हुआ है अफ़गानिस्तान में, लीबिया में, इराक में, सीरिया में, और अलग अलग इवन सीवियर वेदर कंडीशंस में इसको यूज़ किया हुआ है और इसने सक्सेसफुल ऑपरेशंस वहाँ पर किए हैं। वहाँ पर इसने रेडार को भी जो है अवॉइड किया और जो जिन फैसिलिटीज़ पर इसको बॉम्बिंग करनी थी वहाँ इसने बिल्कुल एक्यूरेट बॉम्बिंग भी की। तो एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, यानी इसका रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कॉम्बैटिंग एनवायरनमेंट्स में। और अब बात करते हैं मिसाइल कैरिंग एबिलिटीज़ की। तो राफेल जो है वो कैरी करता है स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स, यानी स्कैल्प में आती हैं एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, दोनों तरह के अटैक कर सकता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड। इसके अलावा जो हैमर मिसाइल की एबिलिटी है इसकी, वो हेल्प करती है इसको कि जो बंकर्स होते हैं, बंकर्स पे भी ये बॉम्बिंग कर सकता है। जहाँ तक ये इसका एयर टू एयर कैपेबिलिटी का सवाल है, तो एयर टू एयर कैपेबिलिटी में यूज़ करता है BV RAM मीटियोर मिसाइल, जो संसार का सबसे अच्छा फाइटर जेट है F-35, वो भी BV RAM मीटियोर मिसाइल यूज़ करता है। जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का F-16 फाल्कन का, तो ये करता है यूज़ AMRAAM। अगर ये नाम आपको अगर याद भी होगा, जब पिछले साल 2019 के फरवरी में पाकिस्तान के F-16 और भारत का जो सुखोई 30 MKI था, जिसको अभिनंदन जो थे वो उड़ा रहे थे, उनके बीच में डॉग फाइट हुई थी, तो वहाँ पाकिस्तान ने ये AMRAAM मिसाइल जो थी वो फायर की थी F-16 से। और इसी को भारतीय एयरफोर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो दिखा रहे थे इसी मिसाइल को कि ये AMRAAM मिसाइल से, जो कि F-16 ही इसको फायर कर सकता है। तो AMRAAM जो होता है उसकी जो BVR होती है, BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो उसकी 75 से 100 किलोमीटर तक होती है, जबकि जो राफेल के पास है BV RAM वो है BV RAM मीटियोर है, इसकी जो रेंज है वो है 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक। इससे पहले जो सुखोई 30 MKI था, जो कि अभिनंदन उड़ा रहे थे, उसकी रेंज मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक थी। और इसीलिए उस वक्त आपको याद हो, कहा जा रहा था कि अगर भारत के पास राफेल होता तो उसको पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भारत से ही, इंडिया के अंदर से ही पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उन पर अटैक कर सकता था। तो अब राफेल के आने से भारत को यहाँ बहुत ज़बरदस्त मजबूती मिली है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अब थोड़ा आप देख रहे हैं कि थोड़ा खौफ नज़र आ रहा है। जहाँ तक सवाल है चाइना के J-20 का, तो इसकी मिसाइल कैरिंग एबिलिटीज़ अभी तक, हालांकि वो क्लेम करता है कि अबाउट 100 किलोमीटर से, लेकिन अभी तक उसका, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी देखा नहीं गया है कि कितनी उसकी जो फायर पावर है वो कितनी कॉन्क्रीट है, कितनी ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जो राफेल है वो एक साथ 40 जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स पर एक साथ वो अटैक भी कर सकता है। तो ये हमने तीनों फाइटर जेट्स का हमने कंपैरिजन किया और इसमें देखा कि कहीं ना कहीं राफेल जो है वो इन तीनों के मुकाबले थोड़ा BC साबित हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान का F-16 फाल्कन भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट जरूर है, लेकिन राफेल के आने के बाद राफेल उससे थोड़ा बेहतर ही है, उससे कम नहीं है। आप सभी को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कंपैरिजन पता चला होगा तीनों का, और हमारा जो राफेल है, हमारी इंडिया कहाँ बैठती है, एयरफोर्स की ताकत कहाँ है। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ आपके लिए लेकर आता रहूँ, प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। जय हिंद, और फिर मिलेंगे जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ।